और इसके अगले सीन में आलिया अपने हस्बैंड से फोन पर बातें कर रही होती है, जो कि जर्मनी में इस वक्त अपना बिजनेस सेट कर रहा है। वो आलिया को अपनी परेशानी बताता है कि मैं अकेला इतना बर्डन नहीं ले सकता, मेरे ऊपर बहुत वर्कलोड है। आलिया कहती है कि कोई स्टाफ हायर कर लें जो कि आपके हिस्से का काम कर लिया करे। तो तुकीर कहता है कि मैं स्टाफ पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। और फिर आलिया से कहता है कि तुम हफ्सा को लेकर जर्मनी ही आ जाओ मेरे पास, ताकि मेरा हाथ पटा दिया करो। आलिया ये सुनकर सोच में पड़ जाती है और कहती है कि तोकीर, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कबीर है, उसकी बेटी इल्हाम है, यहाँ पर मेरा सारा सेटअप है, मैं छोड़ के कैसे आ जाऊँ, स्पेशली मैं इल्हाम को कैसे छोड़ के आऊँ। तो इस पर तोकीर कहता है कि इल्हाम को भी अपने साथ ही ले आओ, हम मिलकर उसे यहीं पर पाल लेंगे। तो आलिया ये सुनकर सेटिस्फाइड हो जाती है और कहती है ठीक है, मैं कबीर से बात करती हूँ। तो कीर कहता है कि ठीक है, फिर मुझे बता देना, मैं तुम्हारी टिकट करा दूंगा। तो आलिया कहती है कि प्लीज अपना ख्याल कीजिएगा। तो फिर तो कीर कहता है कि आई मिस यू, यानी कि उदासियां, समझते हैं ना आप। और इसके बाद नाजरीन, बेवकूफ़ों का सरदार हमजा कनाडा से चुपके घर पहुंच जाता है और अपनी अम्मी और अपनी बहन को सरप्राइज देता है। और उसे हमने बेवकूफ़ों का सरदार क्यों कहा, ये हम अभी आपको बताते हैं। अगले ही दिन हमजा पहुंच जाता है नवाल के घर, जहां पर मिलती है उसे फलक। हमजा उससे पूछता है कि नवाल कहाँ है। तो फलक जेब से माचिस निकालकर तीली लगाती है और कहती है कि आप ही तो ऑफिस में ही होंगी, क्योंकि वो देर से घर आती हैं, बल्कि बहुत ही देर से घर आती हैं। फिर वो रोने लगती है और कहती है कि नवाल, आप ही तो मुझे ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे मैं घर में पड़ी हुई कोई चीज हूँ, कोई मेरा ख्याल ही नहीं रखता। उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं, मेरा कोई ख्याल नहीं, ना मुझे देखती है ना मुझसे पूछती है कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। और आप तो जानते हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया था, मेरे पास तो एजुकेशन तक नहीं है, मम्मी ने मेरी जल्दी शादी कर दी थी, मेरे पास कोई डिग्री होती तो कोई अच्छी सी जॉब ही कर लेती। तो हमजा ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि फलक, कल आप मेरे ऑफिस में आए, कोई ना कोई बंदोबस्त करते हैं। इस पर फलक को थोड़ी तसल्ली हो जाती है और वो खुश हो जाती है। और अगले दिन जब वो हमजा के ऑफर जाती है तो उसको जॉब ऑफर कर दी जाती है, और तो और ऑफिस में एक अच्छा सा कमरा भी ऑफर कर दिया जाता है। तो बंदा इस हमजा से पूछे कि तू इतना बड़ा बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस को एक अनएजुकेटेड सी लड़की के हाथों रिस्क पर डालना चाहता है। और बाद में दिखाते हैं कि हमजा उससे कह रहा होता है कि ये कोटेशंस है, प्लीज चेक कर लेना। तो उस जाहिल को क्या आता है जिसको मॉडलिंग के सिवा आता ही कुछ नहीं, और जिसने रिसेंटली इतनी बड़ी रकम दबोई है। तो आप बताइए कि हमजा है ना बेवकूफों का सरदार,